अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महबूब अली कलोड़ा मैक टीवी चैनल से। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ एशियन स्टोर होते हैं जिसमें सारे एशिया के जितने भी मुल्क हैं उसकी चीज़ें यहाँ पे हमें मिलती हैं, चाहे वो हम पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, अरब कंट्रीज़, समझो कि एक कॉन्टीनेंटल स्टोर होता है जहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। हम ये महसूस नहीं करते कि हम बाहर हैं। तकरीबन गुड़ तक हमें चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। तो देखें, ये एक मदीना सुपर स्टोर है, एक टाउन है प्रेस्टन, उसके अंदर। तो हम चलें, आपको दिखाते हैं यहाँ के शॉपिंग का तरीके का। आ जाइए जी। एक्सक्यूज प्लीज, जस्ट गिव मी वन सेक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टमाटर से। ये देखें कितने फ्रेश टमाटोज हैं यहाँ पे, और इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रेश ही मिलती हैं और अलग क्वालिटी की मिलती हैं। ये देखें, ये गार्लिक जो है कैसे यहाँ पे पैक होके आती है। अभी तो वहाँ पे पैक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखें ये कितने अच्छे तरीके से पैक है और कितनी आला क्वालिटी की है। और फिर हम आते हैं इधर हमारे जिंजर के ऊपर। अभी हम उठाएंगे ये धनिया, फ्रेश धनिया। ये देखिए, यहाँ पे हमें साग तक हमें मिलता है। यहाँ पे कितना फ्रेश साग है, और यहाँ पे ये भी हमें यहाँ मिलता है। हमें कुकुम्बर चाहिए। कुछ प्राइसेस आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने अभी ये जो है ना फ्रेश धनिया लिया है, तो ये 59 पेंस का है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के बनते हैं कोई 150 के करीब, 160 के करीब एक गठड़ी। और ये हम साग लेंगे 3 गठड़ियाँ। अच्छा जी, चलें हम आपको चलाते हैं उधर गोश्त की तरफ। और ये देखें, ये पाकिस्तानी मैंगो है, यहाँ पे 599। अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी से करें तो ये तकरीबन 1500 का हमें पड़ेगा। और इसके अंदर सिर्फ 4 मैंगो है। ये देखिए, ये 4 मैंगो हमें 1500 तकरीबन पड़ते हैं, क्योंकि इसकी अभी जो पाकिस्तानी प्राइस बन रही है वो 1475 बन रही है, इस हिसाब के 599 के हिसाब से। ये इधर फ्रोज़न सेक्शन है जिसमें आपको सारी फ्रोज़न चीज़ें मिलती हैं, जैसे आइसक्रीम्स हैं, कुल्फ़ियाँ हैं, और जो है वो ये कुछ बर्गर्स हैं, और बहुत सारी छिले हुए जैसे पीज़ है, या बहुत सारे ये स्वीट कॉर्न्स है, और आपको मूंगफली मिलेगी यहाँ पे। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। आ जाए, यहाँ पे जैसे बर्गर है, अपने एशियन स्टाइल फूड है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। ये सारे
आप देख लेंगे कि सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में होती हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से पैक होके आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुने, आज हम आए इधर, आपको दिखा रहे हैं मीट शॉप जो है ना, यहाँ पे देखें कितने नीट एंड क्लीन और हाइजीनिकली कितने अच्छे तरीके से जो है ये इन्होंने किया हुआ है। शाहिद भाई प्लीज़ मुझे जो है वो दे दें आप, 2 मीडियम चिकन दे दें। 2 मीडियम चिकन जी कट करने हैं? जी कट करने, जो कढ़ाई पीस करने हैं इसके। जी प्लीज़ सेपरेट कर दीजिएगा। और मुझे जो है ना 3 पाउंड का कीमा देना है। 1.5 जी 3 पाउंड मीन्स पैसों में। हाँ 3 पाउंड पैसे। हाँ Anything else? फिर मुझे जो है ना आप थाई दे दें 1 किलो, इसके फिले बनाने, जो बोनलेस थाई है। और मुझे लेग्स चाहिए 1 किलो, विंग्स चाहिए 1 किलो। आप थाई के फिले दे दें 1 किलो। 1 किलो। 1 किलो। Anything else, brother? और कीमा दे दें मुझे 1 किलो। कट करना था? यस प्लीज़। इसको सिर्फ फेट निकाल दें और एक से 2 पीस बना दें प्लीज़। फोर लेग लेके इसको जो ना वो आधा आधा कर दें और इसको कट लगा देना प्लीज़। जी ये सही है, ठीक है इस तरह से। शायद भाई 1 किलो मुझे जो है ना वो बैक चॉप दे दे प्लीज़, और इसको स्मॉल पीसेज कर लीजिएगा। 1 किलो, okay, brother? ठीक है यस। और देखें दोस्तों यहाँ पे ये जो मशीन है ये देखें कैसे है, जैसे वहाँ पे हमारा आरा मशीन होती है, ठीक है ना, वैसे अभी ये भी पाकिस्तान में आ गई है, लेकिन देखें यहाँ पे जो हमारे वहाँ लकड़ी काटने वाली आरा मशीन होती है बिल्कुल उस तरह से है। इनको काम इजी करना पड़ता है इसमें, लेकिन ये ख़तरनाक बहुत होती है, बाज़ों का तो इनके उंगली वगैरह काट सकती है, तो बड़े ये केयरफुल होकर इससे काम करते हैं। लेकिन बिल्कुल ये इस तरह से जैसे आरा मशीन होती है लकड़ी काटने वाली, और देखो ये 1 सेकंड में इसने काम कर दिया पूरा, जब कि वहाँ पे हमारे वहाँ कसाई को इतना टाइम लग जाता है इसको काटने में और साफ़ करने में। शायद भाई एक बात मुझे आपसे पूछनी थी जी। ये जो आपकी मीट सप्लाई होती है जितनी भी, ये चाहे वो चिकन की हो, चाहे लैम्प की हो, चाहे बकरे की या जो लैम्प की है, वो किस तरह से आप जो है लेते हैं, कौन है आपका सप्लायर? जो हमारा सप्लायर जो सा चिकन का सप्लायर है वो गफूर भाई है जी, ठीक है। और जो लैम्प का है ये मूसा भाई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप इसको किस तरह से करते हैं? हम इनसे लेते हैं माल ऐसे सारा लेके, ये डिब्बे में ऐसे पैक आता है, फिर हम डायरेक्ट फ्रीज़र में डालते हैं। ये हमारा फ्रीज़र है ब्रदर, अच्छा, इसमें हमारा माल सारा वगैरह पड़ा होता है। ये चिकन ब्रेस्ट है,
ये अच्छा। चिकन है, ये लैम है, फ्रेश लैम है। ये देखें कि आप ठीक है, देखेंगे ये स्टोरेज है पूरी। हाँ, फुल स्टोरेज। ये हमारा बीफ है, ये बीफ है, ये बीफ है, ये लैम है, ये चिकन है, ये चिकन है। ये चिकन थाई है। देखें ये किस तरह से पैकिंग में हाँ। आता है, या बॉक्सेस में आता ये है, यहाँ boxes पे में आता है, प्रॉपर, और पैक प्रॉपर। उसके अंदर एक प्लास्टिक की बैग है जिसमें पैक है। ये देखें। प्रॉपर जो है ना इसका एक प्रॉपर ये तरीका पैकिंग होती है, ये ऐसे तरीके का। हाइजीन के लिए देखें कितना अच्छा है। और यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे लैम जो शेक होती है, वहाँ पे जो बेड होती है वो होती है। और ये जो गाय का गोश्त है, हाँ। ये देखें कितना साफ है। और ये स्टोरेज है, फ्रीजिंग रूम है जिसमें ये स्टोर कर देते हैं। ये फ्रीज भी नहीं होता और ये ज़्यादा फ्रिज भी नहीं है, ये सिमिलर सा स्टोर है ताकि वो फ्रीज भी ना हो और ज़्यादा ख़राब भी ना हो। किस टेम्परेचर पर रखते हैं आप इसको? हम इसका टेम्परेचर नॉर्मल तौर से, ये इसका टेम्परेचर है 22.7, 2.7, 2.6 तो इट्स जस्ट अबव द फ्रीजिंग लेवल। ये ओनली फ्रोजन नहीं करता, सिर्फ चीज को ठंडी रखता है, सिर्फ चिल करता है, सिर्फ चिल करता है उसको, फ्रेश रखता है। हाँ, फ्रेश रखता है, फ्रोजन नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम सर, वेलकम। अभी जैसे आप देखें कि यहाँ पे सारे ये हमारे यहाँ फ्रेश तो नहीं बनते, लेकिन ये फ्रोज़न समोसे हैं, रोल्स हैं, ये पराठे हैं, ठीक है ना, तरह तरह के पराठे पड़े हुए हैं, और ये बर्गर्स पड़े हुए हैं, ये जो है वो नूडल्स पड़े हुए हैं, और बच्चों के जो है ना ये जो फ्राइज़ होती हैं चीज़ें वो पड़ी हुई हैं, और इधर जो शीरमा होता है वो पड़ा हुआ है, शीर खुरमा पड़ा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, समोसे पड़े हुए हैं। और ये देखिए आगे आप आ जाए, कबाब पड़े हुए हैं, सारे फ्रोज़न हैं, ठीक है। और आप इधर आए, आपको दिखाऊंगी यहाँ पे भी सारी चीज़ें, जितनी भी एशियन चीज़ें हैं, मसाले हैं, जितने भी हमें चाहिए होते हैं वो हैं। और इधर आप देखें ये आटा पड़ा हुआ है, चक्की आटा पड़ा हुआ है, ये आपके राइस पड़े हुए हैं बैग्स के अंदर। और फिर आप इधर आएंगे तो इस लाइन में जो है वो आपको सारे बिस्किट्स मिलेंगे और अपनी चीज़ें मिलेंगी। अब जो है ना ये यहाँ पे जो हम जिसको वहाँ पे वो गुड़ के साथ वो गुड़ गोला होता है, ये ड्राई फ्रूट के साथ पीनट स्वीट बाल्स है, तो ये दाल से देखें ये मिक्स चर बना हुआ है। ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ मिलती हैं। और ये देखें जितने बासमती चावल हैं, ये प्योर, ये देखें ना यहाँ पे जितने भी राइस पड़े हुए हैं आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी के मिलेंगे। इतने लंबे लंबे चावल हो जाते हैं। ये देखो सारी क्वालिटी यहाँ आती है, लेकिन महंगा भी उतना ही होता है, हमें पे भी उसकी इतनी प्राइस पे करनी पड़ती है। और ये देखें इधर आप आए, ये देखें आप, ये जो है बतख के अंडे पड़े हुए हैं, और ये कोयल के अंडे पड़े हुए हैं, चिकन के अंडे पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। आप इधर आ जाएं। ये जैसे हमारी ज़रूरियात की ज़िंदगी है, बच्चों की स्टेशनरी, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे दूसरा सेक्शन मेडिसिन का है, ये भी आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गर्ल, यू ओके? या shall I pay or shall I go away? Shall I go away? Are you sure? They will take from your wages, you know. So that's the meat. So is that all? So this is our bill, and this is our stuff. So this 47.34 pounds. Almost is equal to the 9,000 rupees.